भोपाल में श्री उदासीन आश्रम मंदिर मरघटिया महावीर शाहजहानाबाद भोपाल में 1 दिसंबर को सोमवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी श्रीमद् भागवत गीता जयंती के पावन अवसर पर परम शक्ति सेवा समिति संस्था के द्वारा गीता जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व योग संसद के संस्थापक अध्यक्ष एवं विश्व योग विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर विनीत तिवारी ने कहा कि गीता एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। आज प्रत्येक व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है और हर व्यक्ति असमंजस में है कि क्या करे क्या ना करे। असफल होने पर व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन गीता हमें संदेश देती है कि कर्म करते रहो, मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है। व्यक्ति को कुछ कार्यों का फल तुरंत मिलता है और कुछ बाद में मिलता है। गीता हमें संदेश देती है कि निष्काम होकर कार्य करते रहें। हमारा देशवासियों को संदेश है कि गीता को जीवन में अपनाएं, क्योंकि गीता एक जीवन दर्शन है। उन्होंने कहा कि विश्व योग विद्यापीठ में निर्णय लिया गया है कि घर घर गीता अभियान चलाएंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि गीता के प्रचार प्रसार के लिए गीता वाहिनी का गठन भी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन महंत कन्हैया दास जी महाराज उदासीन के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित लक्ष्मी चंद चौधरी, एस्ट्रो पूजा दुबे, स्वागत मार्गदर्शन पंडित राम किशोर वैदिक एवं समन्वय अधिकारी राज ज्योतिषी पंडित कृपा राम उपाध्याय, धर्माचार्य रजनी निखिल, कामाख्या उपासक डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव, रेखा माथुर, पूनम श्रीवास्तव एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनीत तिवारी इत्यादि मौजूद रहे। मैं विश्व योग संसद का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और विश्व योग विद्यापीठ का महानिदेशक हूँ। जी, क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर विनीत तिवारी। जी। आज गीता जयंती महोत्सव मना रहा। ये अगर देखा जाए तो गीता जी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आज कितना प्रासंगिक है आज के दौर में। आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है जी, और प्रत्येक व्यक्ति असमंजस में है कि वो क्या करे क्या ना करे। और जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है वो असफल हो जाता है तो दुखी हो जाता है। तो हमारी श्रीमद् भगवद गीता पहले ही ये संदेश देती है सांख्य दर्शन में कि आप जो है कर्म करिए, कर्म की इच्छा फल की इच्छा ना करें और निष्काम कर्म कीजिए, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में जो फल प्राप्त होता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। उसका संबंध वर्तमान कर्म से हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल प्राप्त हो जाता है, कुछ कर्मों का फल कुछ समय के पश्चात प्राप्त होता है, कुछ कर्मों का फल बहुत समय के पश्चात प्राप्त होता है, कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है, कुछ कर्मों का फल कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। इसलिए फल की इच्छा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस कर्म का फल हमें कब प्राप्त होगा ये हम नहीं जानते। ये वही सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को निर्मित करने वाला विधाता जानता है। तो हमारी गीता यही संदेश देती है कि आप निष्काम कर्म करिए और सही कर्तव्य का पालन कीजिए, स्वधर्म का पालन कीजिए। गीता मुख्य ये संदेश देती है। जी। आज शुभकामनाएं गीता जयंती पर लोगों को। मैं इस गीता जयंती के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व के नागरिकों को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में गीता के अमर संदेश को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वो जीवन दर्शन है। और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज विश्व योग विद्यापीठ ने ये निर्णय लिया है कि हम घर घर गीता अभियान चलाएंगे और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। और इसके लिए हम लोग एक गीता वाहिनी का गठन करने वाले हैं। जी, एक बार परिचय और दे दीजिए सर, नाम सहित। मेरा नाम डॉक्टर विनीत तिवारी है। मैंने योग में पीजी किया है और योग में मैंने पीएचडी किया है। पीएचडी का मेरा टॉपिक है आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति में योग की भूमिका, और मुझे पीएचडी की उपाधि अभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों से प्राप्त हुई है, पीएचडी की डिग्री। जी।